जिंदगी हंसाए तो समझना अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, और जब रुलाए तो समझना अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। तो फ्रेंड, इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं। वेलकम है आप सभी का ब्रेन साइंस प्रोग्राम में, जहां आपको ये सिखाया जाएगा हाउ टू इंक्रीज योर ब्रेन फंक्शंस, ब्रेन साइंस टेक्निक। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि कैसे लेफ्ट और राइट ब्रेन फंक्शन करते हैं, एंड द बेस्ट वे इज यूजिंग बोथ ब्रेन्स टुगेदर। तो आइए समझते हैं बोथ ब्रेन्स टुगेदर कैसे काम करते हैं, लेफ्ट ब्रेन लॉजिकल और राइट ब्रेन क्रिएटिव। तो फ्रेंड्स, इन दोनों को अगर एक साथ कर दे तो बन जाती है लाइफ मेमोरी। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, छोटी सी, चिंटू और मिंटू की। दो भाई थे, चिंटू और मिंटू, दोनों अक्सर लड़ते झगड़ते रहते थे। तो एक दिन मम्मा ने दोनों से कहा कि मैं मार्केट जा रही हूँ, कल घर पर कुछ गेस्ट आएंगे, तो तुम दोनों मिलकर घर की सफाई कर लेना। चिंटू, तुम ड्राइंग हॉल और बेडरूम की सफाई कर लेना, और मिंटू तुम किचन और डाइनिंग हॉल की सफाई कर लेना। 2 घंटे बाद जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे सारा रूम ऑर्गेनाइज चाहिए, और अगर तुम लोगों ने अगर ऐसा नहीं किया तो तुम दोनों की पिटाई भी हो सकती है। ये कहकर मम्मा चली गई मार्केट। तो उसके बाद फ्रेंड्स 10-15 मिनट बाद मम्मा को याद आता है कि वो अपना पर्स तो घर पर ही भूल आई। तो मम्मा जब पर्स लेने घर आई तो जब घर पहुंची तो शी वॉज शॉक टू सी सारा रूम बिखरा पड़ा था, चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, एकदम सारा रूम फैला हुआ था, सब अनऑर्गेनाइज था। उन्होंने आवाज़ लगाई दोनों को, तो दोनों लड़ते हुए बाहर निकले। मम्मा ने पूछा, ये क्या किया तुमने? मैंने तो तुम दोनों को काम दिया था, उल्टा तुमने काम बिगाड़ दिया, बढ़ा दिया, ऐसा क्यों? चिंटू ने कहा, मम्मा मैं अपने बेडरूम और ड्राइंग हॉल की सफाई कर रहा था। तो मिंटू ने कहा, मम्मा सफाई तो कर रहा था, लेकिन वो अपने एरिया का सारा कचरा मेरे एरिया में फेंक रहा था। तो मुझे भी गुस्सा आया, तो मैंने भी फेंक दिया उसके रूम में सारा कचरा। तो इसी बात पर हमारी लड़ाई हो गई। तो फ्रेंड्स, काम तो दोनों के पास एक थे, लेकिन झगड़े की वजह क्या हुई? मेरा किचन, मेरा बेडरूम, मेरा हॉल, मेरा डाइनिंग रूम। तो फ्रेंड्स, काम उल्टा कम होने के बजाय काम बढ़ गया, खराब हो गया। अब फ्रेंड्स, इस कहानी को हम थोड़े अब दूसरे एंगल से लेते हैं। सपोज मान लीजिए चिंटू और मिंटू एकदम वो शोले वाले जय वीरू की तरह एकदम अच्छे वाले दोस्त होते, जो हमेशा एक दूसरे से प्यार करते, हमेशा साथ साथ रहते हैं। तब सोचिए इस कहानी का सिनेरियो क्या होता। जब मम्मा पर्स लेने के लिए घर वापस आती हैं, तो उन्होंने देखा कि चिंटू और मिंटू खेल रहे हैं। उन्होंने आवाज लगाई, उन्होंने कहा, अरे तुम लोग दोनों खेलो, मैं तो तुम दोनों को काम दिया था। तो चिंटू और मिंटू ने कहा, मम्मा चलो आओ तो पहले देखो तो सही, आप रूम तो देखो चलो। तो मम्मा जब रूम में आई तो देखा, तो शी वॉज अस्टॉनिश्ड। सारा रूम वॉज अरेंज्ड, बेडरूम सेट, ड्राइंग हॉल डन, kitchen arranged, dining hall clean, everything was perfectly organized. मम्मा ने पूछा, अरे इतने कम टाइम में तुम दोनों ने कैसे किया? तो दोनों ने कहा, मम्मा हमने सोचा कि जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना ही कम खेल पाएंगे, तो वी डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर। तो हम दोनों ने पहले किचन रूम साफ किया मिलकर, फिर डाइनिंग हॉल साफ किया, फिर बेडरूम किया, उसके बाद फिर ड्राइंग हॉल कर दिया। तो इसी तरीके से हम दोनों ने मिलकर रूम की सफाई कर दी। और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम बचा था, तो उसमें हम दोनों ने मिलकर रूम की थोड़ी सी फ्रेग्रेंस भी कर दी, ताकि आपको अच्छा लगे। तो मम्मा देखकर बहुत खुश हुई, सुनकर बहुत खुश हुई। मम्मा ने खुश होकर उन दोनों को चॉकलेट्स भी दिए। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल से हम ये समझते हैं कि कैरेक्टर्स तो दोनों के सेम थे, बट नेचर अलग होने की वजह से रिजल्ट्स अलग हो रहे थे। जब ये कन्फ्लिक्ट कर रहे थे, झगड़ रहे थे, तब उनका काम बिगड़ रहा था, खराब हो रहा था, टाइम भी बढ़ रहा था। और जब ये मिलकर काम कर रहे थे तो उनके रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे थे और टाइम भी कम लग रहा था। तो फ्रेंड्स, यही चिंटू और मिंटू आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन में है। जब लेफ्ट राइट ब्रेन आपस में कन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं लाइफ में, जबकि 90% ऑफ द टाइम वो कन्फ्लिक्ट ही करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे पता चले कि वो कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं या मिलकर काम कर रहे हैं? बहुत आसान है फ्रेंड्स। जब हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, गुस्से में रहते हैं, जब लो फील करते हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता है, तो ये सारी स्टेट्स जो है कन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स है, क्योंकि दोनों के पास अपनी अपनी मेमोरीज है। तो चूंकि नेचर बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है,
तो एक ब्रेन जो जब दूसरा ब्रेन फंक्शन कर रहा होता है तो वो किसी न किसी तरह से, किसी न किसी वजह से उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है। एंड दिस इज द कन्फ्लिक्ट स्टेज, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन कन्फ्लिक्ट। और उसका उल्टा स्टेट है लेफ्ट राइट सिंक्रोनाइजेशन या कॉम्बिनेशन। इसमें दोनों ब्रेन मिलकर काम करते हैं फ्रेंड्स। तो कैसे पता चले कि ये सिंक्रोनाइज्ड स्टेट कैसे पता चले फ्रेंड्स? जब हम बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, जब हम खुश होते हैं, शांत होते हैं, किसी भी चीज को एंजॉय कर रहे होते हैं, या किसी भी काम में जब हमारा किसी काम के लिए जब हम बहुत पैशनेटेड होते हैं, या जब कोई काम करते वक्त ये पता ही नहीं चलता है कि हाँ कब समय जल्दी खत्म हो गया, तो ये सारी जो है ये सिंक्रोनाइज स्टेट्स है, मतलब कंबाइंड स्टेट्स जिसमें लेफ्ट और राइट स्टेट्स सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। फ्रेंड्स, यही स्टेट पढ़ाई करने के लिए एक्चुअली ऑप्टिमम स्टेट होती है, जिसे लोग ज्यादातर नहीं जानते हैं कि पढ़ाई में सिंक्रोनाइज स्टेट कैसे यूज करें। फ्रेंड्स, 99% ऑफ मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लेफ्ट और राइट ब्रेन कन्फ्लिक्ट स्टेट में रहते हैं। इसलिए पढ़ाई प्रेशर में होती है, तनाव में होती है। पढ़ाई करने के लिए हम लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, किसी भी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट हमें ऐसा करना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि यही ऐसा करने से ही अच्छे रिजल्ट्स एक्चुअली में आएंगे। लेकिन ऐसा करना तो हमें किसी ने सिखाया ही नहीं कि कैसे करें। तो मैं बताऊंगी आपको फ्रेंड्स कि ये कैसे होगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, हाउ टू गेट बोथ ब्रेन्स सिंक्रोनाइज्ड एट वन स्टेज। और इसके लिए एक फॉर्मूला है फ्रेंड्स जो मैं बताऊंगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो ब्रेन साइंस में बने रहिए और करते रहिए दिमाग की कसरत। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, and do not forget to subscribe my channel friends।